अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आप सबके सामने है उर्दू का 7 डे प्लानर। अगर आप इस प्लानर के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, उर्दू मैराथन समझ लेते हैं इसको कि मैंने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी हाफ बुक कंप्लीट करनी ही करनी है, तो इससे बेस्ट प्लान आपको कहीं नहीं मिल सकता। देखते हैं अपने प्लान की तरफ। योम 1 यानी कि डे 1 में मैंने आपके लिए स्केड्यूल किया है मज़ामीन, यानी कि जो मजमून आपके फर्स्ट हाफ सिलेबस के अंदर आते हैं। टोटल अगर आपने 10 मजमून पूरी बुक में भी तैयार कर लिए इंपॉर्टेंट, तो ज़रूर उसके अंदर से एक ना एक आपके पेपर के अंदर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब जो फर्स्ट हाफ के अंदर इन मजमून आते हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऐड किए हैं। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, वालिदैन की खिदमत, आबे ज़मज़म और हुब्बुल वतनी। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मजमून। इन 5 को हम तैयार करेंगे डे 1 की वीडियो में। डे 2 पे चलते हैं। डे 2 के अंदर हाफ बुक आपने इंक्लूड करनी है। फुल बुक के अंदर 14 आपके चैप्टर है उर्दू के, बाब 1 से लेके बाब 7 तक, यानी कि इखलाक के नबवी से लेकर मेरा गाँव तक सब इस बाग के सवाल जवाब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स आपने तैयार करने हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद है डे 3 यानी कि योम 3। तीसरे दिन आपने पहले से लेकर 7वें चैप्टर तक इखलाक के नबी से मेरा गाँव तक तमाम असबाक के खुलासे याद करने हैं, उनकी स्टोरीज पढ़नी है और उसके बारे में जो होगा उसे अपने अल्फाज में लिखना है। इनकी तैयारी कर लेनी है। चौथे रोज़ यानी कि डे 4 को आपने उर्दू बी की तरफ आ जाना है। उर्दू ए काफ़ी हद तक 2 दिन के अंदर कवर हो गया, सवाल जवाब भी हो गए, खुलासे भी हो गए। अब आ जाते हैं इबारतों की तरफ। कंप्रीहेंशन वाली इबारतें, पैराग्राफ ऊपर लिखा हुआ है, सिर्फ आपने जवाबात लिखने हैं पैराग्राफ से देख के सवालात के। इन्हें तफहीम इबारत कहते हैं उर्दू में। जैसे इंग्लिश में कंप्रीहेंशन थे 9th क्लास में, इस तरह के ये पैराग्राफ हैं। इनको तैयार करिए पहले 10। उसके बाद 5वें दिन आ जाते हैं निसर की तशरीह। ये है आपका सलीस का पैराग्राफ। जिस तरह के सलीस उर्दू आपके पेपर के अंदर क्लास 9th में आई थी, इसी तरह क्लास 10 में भी आनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन हम 5वें रोज़ हमारी इस प्लानर का डे 5 होगा। तमाम असबाक में से अहम पैराग्राफ निकालेंगे और उनकी तशरीह करना सिखाएंगे कि सलीस किस तरह लिखनी है, अल्फाज मायनी किस तरह लिखनी है, सियाको सबाक और किस मेथड से इसके अंदर हम पूरे नंबर ले सकते हैं। अब आ जाते हैं डे 6 की तरफ, यानी कि योम 6 की तरफ। छठे रोज़ आपने सबसे पहले 2 गज़लें तैयार कर लेनी है। क्योंकि आपकी टोटल बुक के अंदर 4 गज़लें हैं, तो हाफ बुक के अंदर गज़ल नंबर 1 और 2 ऐड होती है। इन दोनों गज़लों को हम पढ़ेंगे सारे शेर को, और उस शेर का मैं आपको आसान अल्फाज में मतलब बता दूंगी। उस मतलब को याद करने के बाद एक शेर सिर्फ अगर आप तशरीह याद कर ले तो हर शेर के अंदर आप वही तशरीह ऐड कर सकते हैं सिर्फ मतलब ऐड करने के बाद। यानी मैं आपको बहुत आसान तरीके से 10-15 मिनट में सारी गज़ल याद करवा दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं नज़मों की तशरीहात। तमाम नज़मों की तशरीहात आपने करनी है। 6 नज़में हम्द और नात, और उसके बाद 4 नज़में और हैं, उनकी भी तशरीह है। ऐसे नहीं याद होंगी, आप एक एक दिन एक एक नज़म पढ़ते जाएं वैसे ही। और उसके बाद छठे रोज़ जब आपके प्लानर के अंदर आए तो सारी नज़मों को एक साथ देख लीजिए और अपने पास से भी आप तशरीह लिखें तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं पेपर में, अगर आपको उसका मतलब किसी ने सही तरह से समझाया है जो शेर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट डे की तरफ, योम 7 की तरफ। अब अगर हम 7वें दिन की तरफ जाएं तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा जो पेपर के अंदर आता है वो होता है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ आपके आते हैं उर्दू ए और उर्दू बी में से मिला के टोटल 15 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसकी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि पहला हिस्सा पेपर का अच्छा होगा तो ही तो दूसरा हिस्सा अच्छा हो पाएगा। अब चलते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ सारे चैप्टर्स के आपने तैयार करने हैं। जितने चैप्टर हैं उर्दू के उतने चैप्टर्स में से आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं। यानी कि उर्दू ए की बुक खोलनी है, उसके हर चैप्टर की मशक खोलनी है और मशक के अंदर जो एक्सरसाइज है उन्हें सॉल्व करके रख ले और उन्हें बारहा रिवाइज करते जाएं। उसके बाद आपने चैप्टर के एमसीक्यूज़ तैयार करने के बाद आपने तैयार करने हैं ग्रामर। ग्रामर आपका सिर्फ वो हिस्सा पेपर का जो कि जस्ट एमसीक्यूज़ में ही आता है। अब इसी वीडियो में हम देखते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं। इस साल पेपर 2026 का किस तरह से आएगा। अगर आपकी इस पेपर की बात करें 2026 में तो बहुत बड़ा चेंज आया है। आज से पहले उर्दू का जब भी पेपर होता था, क्लास 9 का, क्लास 10 का, बोर्ड का जब भी पेपर आता था उसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को यही चीज़ मुश्किल लगती थी कि राइटर के नाम याद होने चाहिए वरना उनके 2 नंबर कट जाते थे। कोई भी चैप्टर हो, अगर उन्हें उसके मुसनिफ़ का, शायर का, नज़म के, गज़ल के शायर का नाम या फिर राइटर का चैप्टर के नाम नहीं याद,
तो उनके 2 नंबर कट जाते थे अगर उन्होंने ये नहीं लिखा, और इसकी वजह से 2-2 करके इनके कितने ज़्यादा नंबर कट हो जाते थे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि उन्होंने बोर्ड वालों ने खुद ही ये नोट जो है वो आपकी बुक के एंड पे मॉडल पेपर के हवाले से दे दिया है कि इस दफ़ा आपको किसी भी राइटर, किसी भी शायर, किसी भी गज़ल के शायर का, नज़म के शायर का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके हवाले से बोर्ड इम्तिहान में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये नोट आपको नज़र आ रहा है, ये बोर्ड की तरफ से है। तो राइटर के नाम जो आप याद करने में इतनी मेहनत किया करते थे पिछले सालों में, अब आप उसको नहीं याद करें तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा नोट है, उर्दू लाज़मी बराए जमात दहम का पर्चा 75 नंबरों पर होगा। मरूज़ी तर्ज का हिस्सा 15 नंबरों का होगा और इसका टाइम 20 मिनट होगा। 20 मिनट बाद वो वाली शीट वो आपसे वापस ले लेंगे और इंशाई तर्ज का हिस्सा 60 नंबरों का होगा, यानी कि 60 नंबरों का सब्जेक्टिव पेपर आएगा, 15 नंबरों का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा और टोटल टाइम आपका होगा 2 घंटे 10 मिनट। इस तरह से आपने सबसे पहले अच्छी तरह से 15 नंबर के एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। क्यों ना हम इसी वीडियो में 15 नंबर के एमसीक्यूज़ के बारे में जान लें कि ये कहाँ कहाँ से आएंगे और उनका क्या तरीक़ेकार है। नोट आपके सामने है कि हिस्सा दर्स किताब में से आपके 10 सवालात आएंगे, हिस्सा नसर में से 7 कसीर इंतहाबी सवालात आएंगे, यानी कि जो आपके 14 चैप्टर्स हैं उर्दू ए के, इनके अंदर से 7 एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। हिस्सा नज़म में से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। 6 नज़में आपकी, इनके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ आपने याद कर लेने हैं, उनमें से कोई से 2 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आएंगे। हिस्सा गज़ल में से 1 एमसीक्यूज़ आएगा, यानी कि 1 सवाल गज़ल में से पूछा जाएगा एमसीक्यूज़ के हवाले से, 2 जो है वो हिस्सा नज़म में से और 7 जो है वो चैप्टर्स के अंदर से। अब आपकी इस तरह से 7 और 2 9 और 1 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ के उर्दू ए की किताब में से बनने हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स के, नज़मों के और गज़लों के एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ तैयार कर लें तो आपके ये 10 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। जी, तो अब आपके सामने हैं ये चैप्टर्स उर्दू ए के। पहला चैप्टर है अखलाक़ नबवी, दूसरा सर सैयद अहमद ख़ान का बचपन, तीसरा चैप्टर है मोहसिन मोहल्ला, बहुत मशहूर चैप्टर है और काफ़ी आसान स्टोरी है। कफ़ाड़ा है आपका चैप्टर, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, दोस्ती का फल, मेरा गाँव, बाबुल के खंडर, ओल्ड एज होम, कुछ ज़रिया तालीम के बाब में, आदमी नामा, नमूदे सुबह, ख़ताबे बा नौजवाना मुसलमान और वगैरह। ये थे आपके 14 चैप्टर्स की लिस्ट। इनमें से आपके 7 एमसीक्यूज़ आने हैं, 1 फ्रॉम ईच 2 चैप्टर्स, यानी कि पहले 2 चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज़, उसके अगले 2 चैप्टर्स में से 1 एमसीक्यूज़, इस तरह से 14 चैप्टर्स में से 7 एमसीक्यूज़ आपके पेपर के अंदर आने हैं। इन्हीं में से आपके पेपर में सवालात के जवाबात भी आने हैं और खुलासे भी आने हैं और सलीस के पैराग्राफ भी आने हैं। ये वो चीज़ें थी जो आपने चैप्टर्स में से तैयार करनी थी। उसके बाद आ जाते हैं नज़मों और गज़लों की तरफ। नज़में हैं जी आपकी हामद नात, आदमी नामा, नमूदे सुबह, ख़ताबे नौजवाना मुसलमान और वगैरह। और जो आपकी गज़लें हैं वो हैं बज़ीजा इतबाल है दुनिया मेरे आगे, असर इसको ज़रा नहीं होता है, मश्क सखन जारी और यूँ कहने को पिराया इज़हार बहुत है। अब अगर आप इन गज़लों के नाम नहीं पढ़ते हैं, आपके ऊपर से गुजरा, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप गौहर हेल्पिंग हैंड की गज़ल वाली वीडियो देखेंगे जो कि आगे अपलोड होगी, तो आपको ये गज़ल इस तरह से समझ आने लग जाएगी जिस तरह की कोई नॉर्मल बात हो रही है उर्दू में। क्योंकि एक टीचर के पढ़ाने में और खुद पढ़ने में यही फ़र्क होता है कि जब टीचर आपको गाइड कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है कि इस बात का ये मतलब है, आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। जबकि आप खुद बार बार ट्राई करते रहें, उसको अपने मुंह से जो है रिपीट करते जाएं, लेकिन वो आपको याद नहीं होती। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, गज़ल में से आपका 1 एमसीक्यूज़ आना है और नज़मों में से आपके टोटल 2 एमसीक्यूज़ आने हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आज का होमवर्क यही रख लें कि नज़मों, गज़लों और चैप्टर्स के सारे एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज वाले याद कर लें, रिवाइज़ कर लें और अपने ये 15 मार्क्स में से 10 मार्क्स तो सबसे पहले कन्फर्म कर लें। बाकी रह गए 5 नंबर। उन 5 नंबरों के हवाले से कौन सा हिस्सा किस में से आएगा, ग्रामर में से क्या क्वेश्चन आना है और ग्रामर के कौन से पार्ट में से कौन सा एमसीक्यूज़ आएगा, इसकी वीडियो भी आपको जल्द मिल जाएगी गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ऊपर। अगर आप उर्दू की तैयारी करना चाहते हैं, उर्दू के हवाले से आपको एमसीक्यूज़ या फिर सवालात के जवाबात, नसर की तशरीह, मज़ामीन चाहिए शॉर्ट करके, या कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए तो आपके पास एक ही सल्यूशन है, गौहर हेल्पिंग हैंड। बाकी मिलेंगे आप सबसे फिर से। और ये है आपके लिए एक प्यारा सा नोट कि मेरी ख्वाहिश है कि इस साल हम इतनी मेहनत करें कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, गौहर हेल्पिंग हैंड के स्टूडेंट्स की कामयाबी सबको हैरान कर दे। अगर आप भी इसी मिशन में मेरे साथ हैं, उर्दू मैराथन को फॉलो करना चाहते हैं और अगर आपने इंग्लिश मैराथन की तैयारी भी गौहर हेल्पिंग हैंड से की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़।